अब मैं क्या करूं, किससे कहूं, मैं बहुत मजबूर हूं। कल ईद का बड़ा दिन है, लेकिन बच्चे अपने अब्बू गुलाम हैदर को याद कर रहे हैं। उनकी तस्वीरें सीने से लगाकर बैठे हैं। काश ये ईद हम पाकिस्तान में मना सकते। ईद का दिन है। मैंने सचिन से कहा था कि हेलो, जय श्री राम, राधे राधे, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं आपको एक वीडियो सुनवाऊंगी। वीडियो कॉल कहते हैं ना, लीक हुई है ईद के मौके पे। रघुपुरा से एक ऑडियो कॉल लीक हुई है, जिससे मैं आपको सुनवाऊंगी। उसको सुनिएगा और उसमें क्या सामने आया है, क्या सच्चाई है, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा कि उस ऑडियो कॉल में क्या क्या बातें हुई हैं रामू काका के साथ। तो पूरा सुनिएगा और उसके बारे में भी बताया गया है। तो हैदर के बच्चे अपने पिता के लिए ईद के मौके पर तड़प रहे हैं, मिलने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो आपको अच्छा लगे देखने का तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे कि सारी सच्चाई सबके सामने आए। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं, टाइम ज़्यादा ज़ाया ना करते हुए इस वीडियो क्लिप को देखते हैं। तो पूरा देखिएगा, आइए देखते हैं। अब मैं क्या करूं, किससे कहूं, मैं बहुत मजबूर हूं। कल ईद का बड़ा दिन है, लेकिन बच्चे अपने अब्बू गुलाम हैदर को याद कर रहे हैं। उनकी तस्वीरें सीने से लगाकर बैठे हैं। काश ये ईद हम पाकिस्तान में मना सकते। ईद का दिन है। मैंने सचिन से कहा था कि कुछ मसाले ले आए, तो वो थोड़े बहुत ले आया है। यहाँ हमारे आसपास कुछ मुसलमान रहते हैं, शायद वही हमें कुर्बानी का मांस भेज दें, वरना और कोई उम्मीद नहीं है। दिल में बार बार एक ही ख्याल आ रहा है, काश मैं आज पाकिस्तान में होती। हम वहाँ बकरीद कितनी धूमधाम से मनाते थे। कुर्बानी, मिलना जुलना, खुशियाँ बांटना, सब कुछ याद आ रहा है। लेकिन अफसोस, इस वक्त मैं हिंदुस्तान के एक छोटे से ईद का पहला दिन था। मैं सीमा के घर गया था, लेकिन वो मुझसे नाराज थी। सीमा कह रही थी कि आपने योगी के जन्मदिन पर मेरे घर आकर मेरे साथ जो गलत काम किया, वह बेबिता रानी और कुछ अन्य पड़ोसियों को पता चल गया। उन्होंने छत के ऊपर से सब देख लिया था, जबकि हम कमरे में थे। सीमा बहुत नाराज थी, लेकिन मैंने उसे जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में सीमा हैदर और एपी सिंह के हवाले से बात करेंगे, जो कि एपी सिंह और सीमा हैदर के हवाले से एक कॉल रिकॉर्डिंग लीक हुई है, जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ईद के मौके पर सीमा ने ऐसी बातें कही और एपी सिंह के हवाले से ऐसी बातें सामने आई, वो पूरी वीडियो आपको आगे दिखाने वाले हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करके, आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आइए सबसे पहले इस कॉल रिकॉर्डिंग को सुनते हैं, उसके बाद से मैं आपसे बात करता हूं। जब मैं पाकिस्तान से दुबई जाने के लिए रवाना हो रही थी, तो एक रात पहले मैं अपनी सहेली के घर बीफ नली बिरयानी और बीफ कढ़ाई बना रही थी। लेकिन भारत में मैंने एपी सिंह के फार्म हाउस पर एक बार अपने हाथों से बड़े मांस से बीफ कोरमा और बीफ निहारी बनाई थी। ये लगभग 1.5 साल पहले की बात है। मैं आज भी बहुत याद करती हूँ कि हम पाकिस्तान में कैसे सीखें तैयार करते थे और विभिन्न पकवान बनाते थे। इसके बाद फिर दूसरी ऑडियो ईद के हवाले से है, वो सुनिए। आप सुनेंगे, आप चौंक जाएंगे। सीमा हैदर अभी भी मुसलमान है। वो जो दिखा रही है वो सिर्फ दिखावा है, हकीकत में वो आज भी मुसलमान है। मैं आप लोगों को अगली ऑडियो सुनाता हूँ, ये सुनिएगा। ईद का दिन है। मैंने सचिन से कहा था कि कुछ मसाले ले आए, तो वो थोड़े बहुत ले आया है। यहाँ हमारे आसपास कुछ मुसलमान रहते हैं, शायद वही हमें कुर्बानी का मांस भेज दें, वरना और कोई उम्मीद नहीं है। दिल में बार बार एक ही ख्याल आ रहा है, काश मैं आज पाकिस्तान में होती। हम वहाँ बकरीद कितनी धूमधाम से मनाते थे। कुर्बानी, मिलना जुलना, खुशियाँ बांटना, सब कुछ याद आ रहा है। लेकिन अफसोस, इस वक्त मैं हिंदुस्तान के एक छोटे से इलाके रपोरा में फंसी हुई। अब अगली ऑडियो सुनिए, चौंक जाएंगे। मुझे बीफ नली बिरयानी, बीफ करोरमा और बीफ कढ़ाई बहुत याद आ रही है। जब से मैं भारत आई हूँ, सिर्फ एक बार एपी सिंह के फार्म हाउस पर मांस खाया था। सचिन के घर में तो सिर्फ चिकन ही खाया जाता है, बाकी किसी गोश्त की तो कोई बात ही नहीं होती। लेकिन जैसे कल कुर्बानी का दिन है, दिल में एक अजीब सी कसक उठ रही है। मैं और मेरे बच्चे तो बिना गोश्त के रह ही नहीं सकते। यहाँ तो तीसरा साल शुरू हो चुका है और इन सालों में सिर्फ सब्जियां और कभी कभी चिकन ही खाया है। अब तो सब्जियों से दिल उग गया है। इसके साथ और भी चीजें मैं दिखाता हूँ, अगली ऑडियो सुनिए, चौंक जाएंगे। जैसे ही एपी सिंह दगड़दल्ला बुद्धा आया, उसने मुझसे कहा कि तुम कमरे में चली जाओ, और सचिन को केक लेने भेज दिया। जब मैं कमरे में गई तो उसने मुझसे कहा, तुम आज बहुत प्यारी लग रही हो। उसने ये भी कहा कि वो रात को मुझे फ़ोन इसीलिए कर रहा था क्योंकि उसे मेरी याद आ रही थी। फिर उसने मुझे गले लगाना शुरू कर दिया और बदतमीजी करने लगा। ये आदमी हर जगह मेरे साथ गलत हरकतें करता रहता। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बड़ा खुलासा, सीमा हैदर ने अपने मुंह बोले भैया से
किनारा कशी इख्तियार करना शुरू कर। जी हाँ दोस्तों, हिंदुस्तान से जो हमारे सूत्र हैं उन्होंने हमें ऑडियोज भेजी हैं, आप लोग ऑडियो सुनेंगे तो आप लोग चौंक जाएंगे। परसों रात एपी सिंह ने मुझे कई बार कॉल किया, शायद 3 या 4 बार, लेकिन मैंने कॉल नहीं उठाई। फिर सचिन ने मुझे कहा सीमा किसी का फ़ोन आ रहा है। जब मैंने देखा तो वो एपी सिंह का कॉल था। रात के 2 या 3 बजे का समय था, तो मैंने फ़ोन उठा लिया। मैंने पूछा क्या बात है, तो उन्होंने कहा मैं एपी सिंह बोल रहा हूँ, तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, बहुत याद कर रहा हूँ, काश उस वक़्त तुम्हारे पास आ गया होता। मैंने हैरानी से कहा आप कैसी बातें कर रहे हैं, तो बोले सीमा मैं तुम्हें दिल से याद कर रहा हूँ। फिर उन्होंने पूछा सचिन कहाँ है। मैंने जवाब दिया सचिन तो सो रहा है। वो बोले अच्छा ठीक है, तुम ज़रा साइड में हो जाओ, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। मैं एक तरफ हो गई, लेकिन सचिन मेरे पास ही आ गया। फिर भी मैंने फ़ोन पर यही जाहिर किया कि सचिन सो रहा है। फिर एपी सिंह बोले मैं कल तुम्हारे घर योगी जी का जन्मदिन मनाएंगे, मैं भी आऊँगा और कुछ लोग भी आएंगे। तुम अच्छे कपड़े पहनना, खुद को अच्छे से तैयार करना, मैं तुमसे मुलाकात भी करूँगा, ठीक है। यानी कि योगी का जन्मदिन था, तो एपी सिंह सुबह जल्दी मुझे फ़ोन करने लगा और बोला कि मैं सीमा तुम्हारे घर आ रहा हूँ, तुम्हारे घर पर आज बड़े शान शौकत के साथ योगी का जन्मदिन मनाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन मुझे डर था कि कहीं मामला उलझ न जाए, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और कहीं मैं खबरों की सुर्खियों में ना आ जाऊं और मुझे जेल में न डाल दिया जाए, क्योंकि मैं भारत में गैर कानूनी तरीके से रह रही हूँ। ये अलग बात है कि मैं योगी से एक बार मिल चुकी, लेकिन फिर भी मुझे डर था। लेकिन एपी सिंह ने कहा कि नहीं सीमा, तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है, जैसे ही मैं आऊँगा मैं सचिन को भेज दूंगा केक लेने के लिए, और फिर हम दोनों कमरे में खास बातचीत करेंगे। इसके बाद वो हुआ कि आप लोग सुनेंगे ना, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, यकीन करें। जैसे ही एपी सिंह दगड़ दल्ला बुद्धा आया, उसने मुझसे कहा कि तुम कमरे में चली जाओ, और सचिन को केक लेने भेज दिया। जब मैं कमरे में गई तो उसने मुझसे कहा तुम आज बहुत प्यारी लग रही हो। उसने मुझसे कहा तुम आज बहुत प्यारी लग रही हो। उसने ये भी कहा कि वो रात को मुझे फ़ोन इसीलिए कर रहा था क्योंकि उसे मेरी याद आ रही थी, और बदतमीजी करने लगा। ये आदमी हर जगह मेरे साथ गलत हरकतें करता रहता है और कुछ मंत्रियों को भी साथ लाता है। उसका फार्म हाउस जो बदनाम जमाना है और अय्याशी का अड्डा कहलाता है, वहाँ मुझे रात को ले जाया जाता है, वहाँ बहुत गंदा खेल खेला जाता है, वहाँ और भी औरतें होती हैं जो इंसान की ऑडियो सुनेंगे ना, आप लोग चौंक जाएंगे। आप लोग वीडियो पूरी देखिएगा, अभी से लाइक कर दीजिए। दोस्तों चलें वीडियो का ऑडियो का आगाज़ करते हैं। ऑडियो सुनाता हूँ, सबसे पहली ऑडियो ये सुनिए। फरहान खान, जिसका धर्म मैंने बदलवाया था और जिसका नया नाम मैंने राज रखा था, पिछले 2 दिनों से, खासकर ईद से एक दिन पहले, अपने पिता गुलाम हैदर की तस्वीर देखकर लगातार रो रहा है। उसका दिल गम से भरा हुआ है और वो अपने पिता की याद में बहुत बेचैन है। जहाँ तक हैदर के बच्चों की बात है तो वे पाकिस्तान जाना चाहते हैं, लेकिन मैं भारत में पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि उन्हें भारतीय नागरिकता मिल जाए। मैं नहीं चाहता कि वे पाकिस्तान जाएं, क्योंकि मैंने इन्हीं बच्चों के जरिए अपनी रोजी रोटी कमानी है। इसी वजह से मैं कई नेताओं से संपर्क में हूं, ताकि इन बच्चों के साथ साथ उनकी मां सीमा को भी भारत में रहने की अनुमति और नागरिकता मिल सके। ईद के मौके पर सीमा ने मुझे फोन किया और कहा कि तुम्हें हर हाल में कुर्बानी का मांस का इंतजाम करना है। मैंने कहा ठीक है, आपका जो आदेश होगा सर। आंखों पर मांस तो मैं लेकर आया हूँ, लेकिन सीमा के ससुर नाराज हो गए थे। उन्होंने कहा देखिए, हम मांस नहीं खाते, हम केवल चिकन खाते हैं, हम सब्जी खाने वाले हिंदू सनातनी हैं, और आप मांस हमारे घर लेकर आए हैं। अगर किसी को पता चला तो मुश्किल हो जाएगी। मैंने उन्हें समझाया कि कोई बात नहीं, सीमा पहले भी मांस खाती रही है। मैं आपको बता दूं कि सचिन मीणा, जो सीमा का गैरकानूनी पति है, वह भी बहुत मांस खाता है, खासकर बीफ। ईद का पहला दिन था, मैं सीमा के घर गया था, लेकिन वो मुझसे नाराज थी। सीमा कह रही थी कि आपने योगी के जन्मदिन पर मेरे घर आकर मेरे साथ जो गलत काम किया, वह बेबिता रानी और कुछ अन्य पड़ोसियों को पता चल गया। उन्होंने छत के ऊपर से सब देख लिया था, जबकि हम कमरे में थे। सीमा बहुत नाराज थी, लेकिन मैंने उसे समझाने की कोशिश की। सीमा ने मुझसे कहा कि चूंकि मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का वकील हूं और मेरे चैम्बर में कई मुस्लिम दोस्त आते हैं, इसीलिए मैंने उनके लिए मांस का इंतजाम किया था। इसी वजह से मैंने सीमा की इच्छा पर 3-4 किलो मांस भी लेकर गया था, लेकिन इसके बावजूद वह नाराज रही। फिर मैं उसे बाहर लेकर गया रात को आइसक्रीम खिलाने के लिए। हालांकि सीमा घर में नजर बंद है और जमानत पर रह रही है। मेरी पहुंच और तरीका सबको पता है, और मैंने पुलिस की अनुमति के बिना उसे आइसक्रीम खिलाने ले गया था। अब
वो ठीक है और मुझसे खुश भी है। जब मैं निर्भया केस में दोषियों का वकील था तब भी मुझे बहुत ज्यादा नफरत मिली। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का वकील होने के बावजूद मुझे अक्सर गलत समझा जाता था कि मैं सिर्फ पैसा लेने वाला हूं, जो मेरा कानूनी हक है। इस समय सीमा हैदर भारत में गैरकानूनी तरीके से रह रही है और अपने 4 बच्चों को भी अपने साथ लाई है। मैं उसका वकील हूं, लेकिन लोगों को इस बात पर आपत्ति है। सबको पता है कि मैं टीआरपी और पैसों के पीछे रहता हूं और मुझे व्यक्तिगत रिश्तों की कोई परवाह नहीं, बस मैं चाहता हूं कि मुझे पैसा मिले। भारत की सरकार, संस्थान और अदालतें जानती हैं कि मैं एपी सिंह हूं और मेरी असलियत क्या है। मेरी जिंदगी के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन मुझे परवाह नहीं। मैं सीमा हैदर को अपने फार्म हाउस भी ले जाता हूं, जहां हर हफ्ते की रात बड़े